नमस्कार दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक पूरा ड्रामा थिएटर बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हुए। दो स्पेसिफिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो शहबाज शरीफ का जो पूरा एड्रेस था, इट वाज नॉट मोर देन द ड्रामा। वो पूरी तरीके से एकदम जो ड्रामा वो पूरा क्रिएट किया वहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और वहाँ पर इंडिया को वो हर चीज़ के लिए ब्लेम करते रहे। वही इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत, कश्मीर इशू को लेकर के इशू क्रिएट करना, और वही सारी चीज़ें शहबाज शरीफ ने यहाँ पर करी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो एड्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो कि उनके ब्लॉक के डिप्लोमेट्स हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स रहे, उन्होंने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। उसको लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शहबाज शरीफ तो खैर इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ये आदमी ऐसे ही रोता रहता है जाके, लेकिन नेतन्याहू के एड्रेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आखिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुआ क्या है। बस वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि शिक्षा महोत्सव का जो ऑफर है वो उसका आज लास्ट डेट है। आज ये ऑफर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस ऑफर के अंदर अगर आप 2026 का बैच लेते हैं तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा। 2027 के बैच लेते हैं तो 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा। 2028 का बैच लेते हैं तो 18 मंथ्स प्लस 18 मंथ्स का आपको यहाँ पर पूरा सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री एक्सटेंशन आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी के फाउंडेशन कोर्स की फ़ीस जो है वो इस ऑफ़र में सिर्फ 19,999 हो गई है। उसको आप ज़रूर से अवेल कर लीजिए। इसके साथ यहाँ पर 12 मंथ्स अश्योर ऑफर भी है और 18 मंथ अश्योर ऑफर भी है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसके लिए आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, वो अगर आप फुलफ़िल करते हो तो ये ऑफ़र भी आपको मिल सकता है। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल शुरू कर दिया है। इस चैनल को बस जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आप पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहुंचते ही उसने वहां पर रोना शुरू कर दिया। अपने बहुत ही प्रोवोकेटिव एड्रेस में उसने भारत को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया और उसने कहा कि भारत ने देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी, और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने की वजह से पाकिस्तान बहुत मुसीबत में आ गया है। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी इनको नहीं सस्पेंड करनी चाहिए थी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इसने खूब मतलब बातें बोली, और उसके बाद उसका वही पुराना रोना जो ये हमेशा से रोते आए हैं शहबाज शरीफ कि भाई कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की। कश्मीर जो है वो हमारा है, कश्मीर इशू में कश्मीर में भारत ऐसे कर रहा है, कश्मीर में भारत वैसे कर रहा है। वो पूरा दो ही चीज़ थी इसके पास बोलने के लिए, एक इंडस वाटर ट्रीटी और एक कश्मीर इशू। लेकिन इस शहबाज शरीफ को पूरी तरीके से एक्सपोज किया भारत ने वहाँ पर पूरे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और वो एक्सपोज बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपोज यहाँ पर किया गया। देखिए, जब कोई ड्रामा कर रहा होता है उसको मुंह पर बोलना कि भाई तुम ड्रामा कर रहे थे, वो काम भारत ने इसमें किया है। भारत के एनवॉय, भारत के डिप्लोमेट पेटेल गहलोत ने वहाँ पर बोला कि शहबाज शरीफ पूरा ड्रामा कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कश्मीर की और कश्मीर में शांति की। ये वो लोग हैं जो खुद टेररिज्म को हमेशा से ग्लोरीफाई करते आए हैं, और ये हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है इनकी, उसके सेंटर आइडिया उसका टेररिज्म है, और ये टेररिज्म को हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं। इसी शहबाज शरीफ ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को के खिलाफ आज तक एक बयान नहीं दिया। वो रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने पूरा ये करवाया था पहलगाम टेरर अटैक, जिसका पूरा हाथ था, जिसने जिम्मेदारी ली थी, उसके खिलाफ इस शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला। और ये कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करेंगे, तो ये सब ड्रामा है और इस ड्रामा से हमें बच के रहना चाहिए। ये पूरा एकदम झूठा नेशन है, पूरा झूठ के बिना पर टिका हुआ ये पूरा देश है, और ये टेररिज्म खुद फैलाते हैं और उसके बाद दूसरों के ऊपर आके दूसरों के पास रोने लगते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ का ये जो पूरा इनको एक्सपोज किया है उसमें इन्होंने ये भी बोला, पेटेल गहलोत ने, कि भाई शहबाज शरीफ जो है ये पिछली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहा था। अब ये आर्टिकल देखिए, ये 27 अप्रैल का आर्टिकल है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना की मदद से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड जो टेरर ग्रुप था उसको बचाने की पूरी कोशिश करी। यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उनको ग्लोरीफाई भी किया। कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जहाँ पर आतंकवादियों ने खुलेआम बताया कि भाई द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का। भारत ने लश्कर ए तैयबा के ऊपर अटैक किया, उसका जो सेंटर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जैश ए मोहम्मद के ऊपर अटैक हुआ, अब इन्होंने अपना बेस कहीं और बना लिया। पूरे खुलेआम वो आतंकवादी घूम घूम के वीडियो बना रहे हैं,
और शहबाज शरीफ को पता ही नहीं है कि उनके देश में आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो ये हमेशा से उसको ग्लोरीफाई करते आए हैं, क्योंकि इनके पूरे नेशन की जो बिल्डिंग है, जो ब्लॉक है, वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। और फिर लास्ट में यहाँ पर यूएस के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। गिलौत ने वही कहा कि यूएस के साथ भी तो सेम चीज़ हुई थी। ओसामा बिन लादेन को पूरा यूएस जो है वो दुनिया भर में खोज रहा था, और ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। पाकिस्तान में उसको सेफ हेवन मिला, पाकिस्तान के एबटाबाद में वो छुपा हुआ था, और ओसामा बिन लादेन वहाँ पर पकड़ा गया, वहाँ पर उसको एलिमिनेट किया गया। तो यही सेम चीज़ वो भारत के साथ भी करते हैं, अपने यहाँ पर टेररिस्ट को छुपाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें तो जी नहीं पता टेररिस्ट कहाँ हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बुरी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक्सपोज किया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो है बेंजामिन नेतन्याहू का एड्रेस। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अपना एड्रेस शुरू किया, और उस एड्रेस के अंदर वो अपना जो पूरा गाज़ा प्लान था उसको बता रहे थे कि नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश द जॉब। जैसे वो अपना गाज़ा प्लान बता रहे थे, वो उसको डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही दूसरी तरफ आप देखोगे एकदम ड्रामा चल रहा हो, जैसे नहीं पार्लियामेंट में हमने देखा होगा, एकदम से वो वॉकआउट जो है वो दिखाई देता है। कई सारे डिप्लोमेट्स उठ करके वो बाहर जाने लगते हैं। अब ये पूरा जो सिनेरियो हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू इसको लेकर के बहुत फ्यूरियस भी हुए कि मतलब ये क्या ड्रामा है जो ये लोग कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में उसमें कहा भी अपने एड्रेस के अंदर कि जो ये लोग पैलेस्टीनियन स्टेट को, जो वेस्टर्न कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं, खुद को हीरो बन रही हैं, उनको नहीं पता कि ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल इंसेन है जो वो काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या था, अभी कुछ दिनों पहले आपको भी पता होगा कि यूके ने, फ्रांस ने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ ने यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं मानी, और फाइनली इन कंट्रीज़ ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया। और अब बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि खुद तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, अब ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं कि इजराइल भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को माने। हम अपने यहाँ पर आतंकवादियों को जगह कैसे दे सकते हैं, ये बात नेतन्याहू के कहने की थी। और नेतन्याहू ने कहा कि ये बिल्कुल बिल्कुल स्टुपिडिटी है, ये बहुत इंसैनिटी है, और जो टेरर अटैक अभी दिखा वो टेरर अटैक रोज़ होता हुआ नज़र आएगा, और अभी बड़ा मुश्किल से इन टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया, ये दोबारा से उनको पैदा करने की बात यहाँ पर हो रही है। अब बेंजामिन नेतन्याहू का जो पूरा एड्रेस था, इसमें कम से कम लगभग 100 डिप्लोमेट्स जो थे, जो 50 नेशंस के थे, वो एकदम से वॉकआउट कर जाते हैं उनके एड्रेस से, उनके एड्रेस को नहीं सुनते हैं, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। और ऐसा जो मतलब वहाँ से तस्वीर आई है उसमें भी देखा गया है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज़ ने उनकी बात को नहीं माना। तो ट्रंप ने भी अपना स्टांस चेंज किया थोड़ा सा नेतन्याहू के ऊपर। ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू को वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करने नहीं दूंगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और नेतन्याहू बहुत जल्दी सीज फायर करेंगे। अब ये बात ट्रंप ने कह दी, लेकिन जब नेतन्याहू से उसके ऊपर पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं अपना एड्रेस दूंगा तब मैं बताऊंगा। ट्रंप ने एक और बात कही थी, ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो यूके, फ्रांस, दूसरी कंट्रीज है जो इन्होंने पैलेस्टीनियंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, यहाँ पर ये ज्यूज़ की ज़िंदगी को और ख़तरे में डाल रहे हैं, और ऐसे बड़े टेरर अटैक आगे चल करके और देखने को मिल सकते हैं। वो भी अपनी जगह गलत है, इसराइल भी अपनी जगह गलत है, वो भी अपनी जगह गलत है, ऐसा ट्रंप का कहना था। अब ये एकदम से आप जो स्टांस है उसको चेंज होता हुआ देखोगे। अब आप कहोगे यार मार्को रूबियो तो अभी कुछ दिनों पहले कह रहा था कि नेतन्याहू जो भी कह रहे हैं कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही है, एक दिन पहले कुछ और बोलते हैं, अगले दिन ये कुछ और बोलते हैं, उसके अगले दिन ये कुछ और पलट जाते हैं। इसीलिए अब कोई भी कंट्री इनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।